हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और आपने उसको सुना परमेश्वर के राज्य के विषय में कि प्रभु का राज्य क्या है ना, और कहाँ है प्रभु का राज्य। तो आपने उसको समझ लिया होगा, प्रभु का राज्य हमारे बीच में है। और देखिए प्रभु का राज्य हमारे अंदर आता कैसे है। परमेश्वर राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में एक दृष्टांत कहा है। देखिए परमेश्वर के राज्य के विषय में यहाँ पे लिखा है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल आया। यह कर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, समझ सकते हैं कि प्रभु का राज्य क्या है, उसकी गंभीरता क्या है और प्रभु के राज्य कैसे हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन जो लोग अभी तक नए विश्वासी है या नए लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते है ना, जो मसीह में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, जवानी बढ़ रहे हैं, है ना, वो नहीं जानते कि प्रभु का राज्य किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो बीज बोया गया वो परमेश्वर का वचन है। तो ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है, ये वचन बीज है। इस वचन को लेकर हम जब अपने दिल में बोते हैं तो ये फलवंत होता है। इसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, ये वचन राज्य करता है, ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आप प्रभु के वचन को भी विश्वास करोगे और चलोगे। और यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते तो आप प्रभु के वचन पे भी नहीं चलोगे। तो प्रभु यीशु ने कहा कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। तो हमारा जो नया जन्म होता है परमेश्वर के राज्य में, है ना, प्रभु यीशु ने कहा ना, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, यूहन्ना 3:8 से पढ़ेंगे तो, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हालेलुया। आत्मा से जन्म लेने का मतलब है प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु का वचन आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। तो सोचिए, हम प्रभु के वचन को जब अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा काम करते हैं, उसमें हम चलते हैं, तो ये हमारे जीवन में फलवंत होता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीज जो है परमेश्वर का वचन है। तो अगर हम प्रभु के राज्य को अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, प्रभु के वचन को अपने मन में आने दें, क्योंकि यीशु वचन है। हालेलुया। उसकी बातें हमारे जीवन के लिए है और यीशु मसीह ने जो वायदे किए उन वायदों को भी चलना है। और यीशु मसीह ने सारे वायदे सच्चे किए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, है ना। जब बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है। आज देखिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हर जगह आपको मिलेगा, है ना, हर तरह से प्रभु यीशु मसीह का वचन लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। तो यहाँ लिखा है मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। जो मार्ग के किनारे, अर्थात जो सुनते हैं लेकिन उसको गंभीरता से सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंचते, वो केवल सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। इसका मतलब शैतान क्या करता है, उस बीज को आकर उठा ले जाता है, उस बीज को फलवंत होने नहीं देता। गलती किसकी है? अगर हम अपने जीवन की चौकसी करें, अगर हम अपने जीवन को अच्छे से रखें, अगर हम बाड़ा लगाएं परमेश्वर का, तो शैतान हमारे जीवन में आकर प्रभु का वचन नहीं चुरा सकता। प्रभु का वचन तभी चुराता है, तभी उठा ले जाता है जब हम लापरवाह होते हैं, जब हम परमेश्वर के निकटता में नहीं होते हैं। तो प्रभु का जो वचन है वो हमारे हृदय में बोया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्ग के किनारे के, अर्थात सुनते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से दृष्टांत में बातें की, प्रभु यीशु मसीह ने संसार की बातों को लेकर समझाया, है ना, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं थे।
तो प्रभु यीशु के चेले उनसे पूछते थे, तो प्रभु यीशु मसीह एकांत में आकर उन्हें सारी बातें समझाते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, परंतु दुनिया के पास ये समझ नहीं है। बाइबल पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, बाइबल समझना कोई आसान बात नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण करेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, आप प्रभु का वचन नहीं समझ सकते। या आपको कोई समझाने वाला चाहिए। जैसे कि हम प्रेरितों का 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि एक जो खोजा था वो परमेश्वर का वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, यशाया का चैप्टर पढ़ रहा था, और जब वो जा रहा था रथ के साथ तो वो समझ नहीं रहा था। तब फिलिपुस को प्रभु ने कहा उसके साथ साथ हो ले रथ के, और फिलिपुस रथ के साथ हो लिया। तब फिलिपुस ने उससे पूछा कि क्या तू जो पढ़ रहा है क्या समझ भी रहा है? तो उसने कहा मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो फिलिपुस ने क्या किया, सारे प्रभु के वचन को उसको अच्छे से यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और जब प्रभु का वचन उसने सुना, स्वीकार किया, तो देखिए दोनों चलते चलते जल की जगह पहुँचे। और खोजे ने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, अर्थात मैं प्रभु के वचन को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और देखिए उसी समय दोनों जल में उतर पड़े और फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। तो जो प्रभु के लोग हैं वो देर नहीं करते, प्रभु के लोग जो वचन ग्रहण करते हैं वो देर नहीं करते। इससे पहले कि जीवन समाप्त हो जाए, इससे पहले कि अंधकार आ जाए, वो क्या करते हैं, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो लोग लापरवाह होते हैं, जो वचन को गंभीरता से नहीं लेते, वो क्या करते हैं, शैतान आता है और प्रभु का वचन उनके अंदर से, उनके मन में से उठा लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये विश्वास करें और उद्धार पा लें। देखो शैतान नहीं चाहता किसी का उद्धार हो, शैतान नहीं चाहता पापों की क्षमा हो, शैतान नहीं चाहता कोई भी प्राणी प्रभु यीशु के पास आ जाए। तो वो क्या करता है, वचन को उठा ले जाता है। उसके बाद लिखा है कुछ बीज चट्टान पर गिरे, है ना। तो यहाँ लिखा है चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं जो बीच चट्टान पे गिरे, कुछ लोग चट्टान के जैसे लोग होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो वचन को सुनते तो हैं और आनंद से ग्रहण करते हैं। उस समय तो बड़ी जल्दी ग्रहण करते हैं, हाँ हाँ हम प्रभु के साथ चलेंगे, हाँ हाँ हम प्रभु की महिमा करेंगे, हाँ हाँ परमेश्वर के साथ चलेंगे। लेकिन देखिए जब परीक्षाएँ आती है ना, और जब परीक्षाएँ आती हैं उस समय क्या होता है ना। परीक्षाओं के समय वो क्या होते हैं, बहक जाते हैं। परीक्षाओं के समय क्या होता है, उनके जीवन में दुख जब आते हैं तो वो बहक जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, प्रभु के साथ नहीं चलते, है ना। और क्या होता है, वो पनप नहीं पाते, यानी फलवंत नहीं हो पाते। देखो प्रभु यीशु के वचन जो फॉलो करेगा, जो प्रभु यीशु के वचनों पे चलेगा, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म पे चलाना नहीं चाहता। प्रभु ने कोई ऐसे नियम नहीं दिए कि ऐसा धर्म है वैसा धर्म है, ये करना वो करना। प्रभु ने आत्मिक निर्देश दिए हैं जिससे किसी व्यक्ति को हानि नहीं होती है। ये व्यक्तिगत होते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन पर उन वचनों का प्रभाव पड़ता है। आत्मिक तौर से उन वचनों को हम स्वीकार करते हैं, और हम स्वीकार करते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमको ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चट्टान के वे लोग हैं जो वचन को ग्रहण तो करते हैं, जल्दी से आनंद के साथ प्रभु को ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होते हैं, बहक जाते हैं। परीक्षाएं आती है, मुसीबत आती है, सताव आता है और वो प्रभु का इनकार कर देते हैं। उसके बाद लिखा कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिरे। आप समझते होंगे किसान जो किसानी करता है तो झाड़ी में कभी बीज बोता नहीं है, लेकिन आप देखोगे जब वो बीज बोता है तो कुछ झाड़ियों में भी गिर जाते हैं। जब वो बोता है तो वो छितराता है चारों तरफ, है ना, कुछ झाड़ियों में गिर जाते हैं। तो झाड़ी में जब गिरते हैं तो झाड़ी भी बढ़ती है और बीज भी बढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उनका फल नहीं पकता। उगते तो हैं, वो पनपते तो हैं, बढ़ते तो हैं, लेकिन उनमें फल नहीं आते। कारण क्या है कि उनके जीवन में क्या होता है, सुख विलास की चाहत होती है। प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि हमें धन मिल जाए, हम अमीर हो जाएं, है ना, हमारे अच्छे बच्चे अच्छे नौकरी पड़ जाए और हमारा सबको अच्छा खाना मिले, ये हमको मिले, मतलब अच्छी सुविधाएं मिलती रहें। वो केवल फैसिलिटीज़ के लिए प्रभु यीशु के पास आते, उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए प्रभु के पास नहीं आते। और इसे लिखा है कि जब वो सुख विलास में फंस जाते हैं, है ना, परीक्षाओं में फंस जाते हैं, उनके जीवन में जब वो पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, वो संसार में बहक जाते हैं।
थोड़ा धन मिल जाता है, थोड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, थोड़ा अच्छा रुतबा हो जाता है, तो फिर प्रार्थना भूल जाते हैं, आराधना भूल जाते हैं, और यहाँ तक कि संगति में भी नहीं आते, कलीसिया में नहीं आते। उनके जीवन में संसार की बातें प्रमुख होती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ झाड़ियों में गिरे, अर्थात झाड़ियाँ क्या है, जैसे बीज बढ़ता है, अंकुर होता है, पेड़ बढ़ता है, उसी प्रकार झाड़ियाँ बढ़ती है, और झाड़ियाँ क्या करती है, उस पौधे को दबा देती है, फल नहीं लाने देती। तो संसार की चिंता, धन और सुख विलास जो होता है वो दबा देता है। तो आप सोचिए, हमारे जीवन में जब यीशु मसीह से हम चलते हैं तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है हमको। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें बुराई छोड़नी पड़ेगी, हमको बुरी संगति छोड़नी पड़ेगी, है ना। हो सकता है हमें बहुत धन ना मिले, हो सकता है बहुत सुविधाएं ना मिले, हो सकता है बहुत सुख ना मिले। जैसे कि आप देखिए धनवान और लाजर के विषय में क्या लिखा है। धनवान बहुत अमीर था और उसको अपनी सुख विलास में जीने की आदत पड़ी हुई थी, लेकिन लाजर जो था वो घाव से भरा हुआ था, कुत्ते भी इसके घाव चाटते थे। इतना दरिद्र था, इतना कंगाल था कि जो धनवान का झूठा बसता था उससे अपना पेट भर। जो धनवान था वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, और इसलिए देखिए क्या हुआ, धनवान मरा और लाजर मरा। लाजर को अब्राहम की गोद में ले आकर रख दिया स्वर्गदूतों ने, लेकिन धनवान का गया दुलोक में गया, पीड़ा में गया, मुसीबत में गया। वहाँ जाके वो रोया, चिल्लाया, है ना, पीड़ा में उसने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी आंखें उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो सोचिए, दुनिया के सुख विलास में बहुत से लोग फंस जाते हैं और वो प्रभु के साथ नहीं चलते, वो बहक जाते हैं संसार में, उनके पास समय नहीं होता प्रार्थना आराधना करने के लिए, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर कुछ बीज कहाँ गिरे, अच्छी भूमि पर। यहाँ लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं और उनको अपने मन में बोल लेते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु ने कहा है, ये सत्य वचन है, यीशु में सत्य है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, यीशु मसीह 30 दिन मुर्दों में जी उठा। वो वचन में विश्वास करते हैं, प्रभु की सामर्थ्य में आते हैं और धीरे धीरे प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते हैं। लिखा धीरज के साथ वो क्या फल लाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, कभी घटते नहीं हैं। परमेश्वर उनको आशीष देता है और वो अच्छी भूमि पर गिरने वाला बीज होता है। देखो बीज में कोई कमी नहीं है, लेकिन भूमि कैसी है, मेन बात ये है, मुख्य बात है कि भूमि कैसी है, मार्ग की भूमि है या चट्टान की भूमि है। चट्टान की भूमि समझ क्या सब आपको पता कैसी होती है। चट्टान की भूमि पर मिट्टी नहीं होती है, जड़ नहीं पकड़ सकता पौधा, है ना। झाड़ियों में क्या, झाड़ी दबा देती है, लेकिन अच्छी भूमि में क्या होता है, अच्छा फल आता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, प्रभु के वचन को ग्रहण करके अपने मन में होते हैं, उनका मन अच्छा होता है प्रभु के लिए, वो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और इसलिए क्या होता है, वो क्या होते हैं 60-100 गुना फल लाते हैं, वो फलवंत होते हैं। पर धीरे के साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्रभु का वचन है उसको लेकर हम जब बोल लेते हैं अपने जीवन में, तब हम फलवंत होते हैं। अगर हम बीज लेकर, प्रभु का वचन लेकर सुनकर नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। यही कारण है बहुत से शिकायत करते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं होता, परमेश्वर हमें चंगाई सामर्थ्य नहीं देता, परमेश्वर हमें बरकत देता नहीं है। मेन बात यह कि हमने बीज को लेकर अपने मन में अच्छाई से बोया नहीं है। आप बोइए और दुख उठाइए और चलिए प्रभु के साथ, और देखिए तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का बीज अविनाशी है, प्रभु का वचन हमेशा फल लाता है, 100 गुना फल लाता है, 60 गुना फल लाता है। हमारी ज़मीन कैसी है, हमारा दिल कैसा है, जिस मन से ग्रहण करते हैं उसी मन से परमेश्वर में आशीष भी देता है। हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन ग्रहण ना करें कि हम धनवान हो जाएंगे, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो प्रभु धन भी देता है, आशीष भी देता है, लेकिन हम उसकी लालसा ना रखें, परंतु हम पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो बाकी चीज़ें तो हम अपने आप मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में क्या कहा, इसलिए उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be, है ना, added unto you। सब कुछ मिल जाएंगे जब यीशु के साथ चलेंगे। हमारी जरूरत की चीज़, सब कुछ का मतलब ये नहीं कि आप बोले पूरी दुनिया मिल जाएगी। वास्तव में जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी जरूरत है, परमेश्वर उनको पूरे करेगा, परमेश्वर उनको देगा। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर राज्य एक बीज के समान बढ़ता है, फलवंत होता है। हालेलुया। जब अपने मन में बोते हैं तब वो बढ़ता रहता है ना। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोलें और 60 गुना 100 गुना फल लाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो
हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा अपने चेलों से, तुमको परमेश्वर के राज्य की, 10 पद में लिखा लूका 8 के, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है। तो प्रभु के राज्य में कैसे बढ़ सकते हैं? प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए हमें प्रभु के वचन में बढ़ना पड़ेगा, प्रभु के संगति में बढ़ना पड़ेगा, प्रभु के नज़दीक में आना पड़ेगा, प्रभु को वचन को लेकर हृदय में बोइए। हालेलुया। और जितना वचन आप बोएंगे, जितना वचन में चलेंगे, उतना ज़्यादा आप प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ेंगे और उतना ज़्यादा परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। जय यीशु की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और हम अपने आप को देखें कि क्या हम प्रभु के वचन में हैं या नहीं हैं। वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बने, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु की, जय मसीह की।